ईरान और अमेरिका के बीच में पीस डील साइन होने वाली है। अगर इस डील पर यकीन करें तो यह जंग रुक जाएगी, मगर अमेरिका लगातार कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे एशिया में जंग हो जाए। पहले भारतीय नाविकों की हत्या करके भारत को उकसाया। दूसरी बात, अमेरिकी रक्षा विभाग ने इंडो पैसिफिक कमांड का नाम बदलकर पैसिफिक कमांड कर दिया। यह भारत के लिए एक रणनीतिक संदेश है, लेकिन इसने जो नया मैप जारी किया उसमें भारत के नक्शे से छेड़छाड़ की गई। यूएस इंडो पैसिफिक कमांड भारत के एक गलत नक्शे का इस्तेमाल किया और इसमें पूरा जम्मू कश्मीर शामिल नहीं है और पीओके को पाकिस्तानी इलाका दिखाया गया है। इस नक्शे में भारत को हल्के हरे रंग से दर्शाया गया है, लेकिन जम्मू कश्मीर के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों पीओके और अक्साई चीन को भारत के मुख्य हरे रंग के नक्शे से बाहर कर दिया गया है। भारत के कई एक्सपर्ट्स इसे अमेरिका की साजिश के तौर पर देख रहे हैं। पूर्व एजेंट लकी बेस से भी हमने ये सवाल पूछा। उन्होंने बताया कि अमेरिका किसी भी तरह पाकिस्तान और भारत के बीच में जंग कराने की सोच रहा है। यही कारण है कि पाकिस्तान के प्रति उनका प्रेम बहुत बढ़ा हुआ है। यह नक्शा तब जारी किया गया जब यूएस इंडो पैसिफिक कमांड का नाम बदलकर पैसिफिक कमांड किया गया है। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात फ्रांस के जी समिट में हुई है और एक प्रस्तावित भी है। दोनों ही नेताओं के हाव भाव से साफ हो गया कि अमेरिका के साथ भारत के तल्ख रिश्ते चल रहे हैं। ट्रंप पीएम मोदी की मीटिंग से ठीक पहले अमेरिका ने भारतीय नक्शे को गलत तरीके से दिखाया, जिससे नया विवाद शुरू हुआ। इस नक्शे में भारत की सीमाओं के ठीक बीच एक काली रेखा गुजर रही है, जो कि अमेरिकी सैन्य कमानों के कार्यक्षेत्र को डिवाइड कर रही है। भारत अपनी पूरी थली और समुद्री सीमा की सुरक्षा को अखंड मानता है, लेकिन अमेरिकी सैन्य कमान का यह नक्शा भारत के पश्चिमी पड़ोसी पाकिस्तान और भारत के दो अलग अलग सैन्य कमानों यानी कि सेंटकॉम और इंडो पैकॉम में बांट कर देखता है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन लगातार भारत के खिलाफ फैसले कर रहा है। उसने एक बार फिर से एंटी इंडिया कदम उठाया है। मैप में साफ दिख रहा है कि पीओजेके और यूएस पैकॉम और एओआर का हिस्सा नहीं है। आप इस मैप की तुलना भारत के आधिकारिक मैप से कर सकते हैं। अमेरिका ने जो मैप दिखाया है उसमें पाकिस्तान यूएस सेंटकॉम के अधीन दिख रहा है। भारत के पश्चिम में स्थित पाकिस्तान को इस कमान के दायरे से बाहर यानी कि यूएस सेंटकॉम के तहत होने के कारण हल्के भूरे और सफेद रंग में दिखाया गया है। हालांकि इस मैप में अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा दिखाया गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडो पैसिफिक कमांड का नाम बदलकर पैसिफिक कमांड करने का मतलब है कि PACOM की यानी कि पैकॉम की वापसी हो गई है। यह अजीब बात है कि ट्रंप ने 1.0 में इसका नाम बदलकर इंडो पैकॉम कर दिया था और फिर ट्रंप 2.0 ने इस फैसले को पलट दिया है। माना जा रहा है कि ट्रंप 2.0 इंडो पैसिफिक का एक जियो स्ट्रेटेजिक फ्रेम के तौर पर नए सिरे से देख रहे हैं। असल में उन्होंने आधिकारिक बयानों में कई बार एशिया पैसिफिक शब्द का भी इस्तेमाल किया है। इससे साफ पता चलता है कि वो चीन के साथ ज्यादा जुड़ाव बढ़ाने की सोच रहे, ना कि उसके प्रति आक्रामक रुख अपनाने की। वहीं भारत का गलत नक्शा दिखाने का मतलब ट्रंप प्रशासन का पाकिस्तान के साथ में हालिया लगाव हो सकता है। कुल मिलाकर इससे समझ में आता है कि ट्रंप अब आगे क्या सोच रहे हैं। ट्रंप जो सोच रहे हैं कि किसी भी तरह ईरान और यूएस का वॉर तो साइन होके यानी कि बंद हो गया, लेकिन किसी भी तरह इस जंग को एशिया के इर्द गिर्द वाले क्षेत्रों में भड़काए रहो, ताकि इनका जो बिजनेस है, जो मोटिव है, वो हमेशा क्लियर रहे। और यही कारण है कि इस तरह से ऐन वक्त पर जबकि जीएस समिट चल रही है और पीएम मोदी की मीटिंग प्रस्तावित है, और इससे पहले जब वो एक अनफॉर्मल मीटिंग्स में मिले, बातचीत हुई, तो हाव भाव पूरी दुनिया ने देखे कि किस तरह से पीएम मोदी ने और ट्रंप के बीच में नाराजगी उनके चेहरे पर दिख रही थी। दोनों नेता एक दूसरे को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दे, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि पीएम मोदी की जब भी ट्रंप से मुलाकात होती है तो गर्मजोशी भरी होती है। दोनों लोग बहुत एक गुड साइन उन तस्वीरों में दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार की तस्वीरें बिल्कुल अलग है। होनी भी चाहिए, क्योंकि भारत ने अपने 3 बेकसूर नाविकों को खोया है। भारत के ऊपर लगातार ट्रंप जो आजमाइश कर रहे हैं, उनको अपने इशारों पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार ट्रंप टैरिफ का डर दिखाकर भारत को झुकाना चाहते हैं। लगातार ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि भारत के खिलाफ है, भारत के फेवर में नहीं जा रही। ट्रंप इसके उलट ट्रंप लगातार पाकिस्तान का पीठ थपथपाते हैं, पाकिस्तान के जनरल से मिल रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो हम पाकिस्तान के कितना करीब हैं। यही बाइडेन ने यूक्रेन के साथ भी किया था।
जेलेंस्की को अपना समर्थन दिखाया था और कहा था कि हम हर तरीके से आपके साथ में खड़े हैं, आपका फेवर करेंगे। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, ये पूरी दुनिया देख रही किस तरह रूस ने यूक्रेन पर भारी हमला करके, और अधिकांश यूक्रेन का जो एरिया है वो इस वक्त रूस के कब्जे में चला गया। पूरा नाटो और अमेरिका यूक्रेन की मदद तो कर रहा है, लेकिन क्या कोई किसी ने अपनी सेना वहां पर लड़ने के लिए भेजी? नहीं भेजी। केवल सैन्य साजो सामान से मदद की जा रही है और उसका खामियाजा पूरा यूक्रेन भुगत रहा है और यूक्रेन के लोग भुगत रहे हैं। इसी तरह पूरे नाटो देशों ने केवल, और अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ने उनको यह भरोसा दिलाया था कि तुम युद्ध जीतोगे और रूस को युद्ध हम लोग हरा देंगे, हम सब मिलकर युद्ध लड़ेंगे, जैसा कि अभी पाकिस्तान के साथ में किया जा रहा है। आप समझिए कि ये कितनी ट्रंप की एक गंदी सोच है, जिसका खामियाजा भविष्य में पूरी दुनिया भुगत सकती है। और कहने को ये अपने आप को शांति दूत कहते हैं कि मैं शांति करवाता हूं, लेकिन इनकी स्ट्रेटेजी अंदर और इनके जो ऑपरेशन, इनकी इंटेलिजेंस के वो किस तरह हैं, ये आप सब हम समझ रहे हैं।